दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत पाया। 4 बार युद्ध हुआ है। 1947, 1965, 1971 और 1999। सब बार इंडिया ही जीता है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। तो क्या अब पाकिस्तान जीत पाएगा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। 1971 वाला युद्ध तो याद ही होगा, जब इंडिया के 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 2500 से भी ज्यादा सैनिकों के सामने पीछे नहीं हटे थे। इस पे मूवी भी आई थी, बॉर्डर मूवी। आपने तो देखा ही होगा। युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और 4 दिसंबर को खत्म हो गया था। 1971 वाला युद्ध 13 दिनों तक युद्ध चला था। बात करें इंडियन सैनिक की, जो कि पाकिस्तान के 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों को घुटने पर ले आए थे और सरेंडर करवा लिया था ईस्ट पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के 2500 से भी ज्यादा सैनिक 120 इंडियन सैनिक को नहीं हरा पाया था। 1971 वाला पहला युद्ध था जो कि कश्मीर को लेके नहीं था। नहीं तो पाकिस्तान हर बार कश्मीर को लेके पहले हमला करता है और हार के चला जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग नाले में ही लगाएगा। वही है पाकिस्तान। खुद से ईस्ट पाकिस्तान संभला ही नहीं, चाहिए कश्मीर। तो आइए बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे। अगर इंडिया से पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो क्या अब पाकिस्तान जीत सकेगा? तो चलिए हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर में गिने जाते हैं, जहां पर 24 घंटे आर्मी तैनात रहते हैं। वो सब आप सिर्फ फिल्मों में ही देख सकते हैं कि तारों के नीचे से मुन्नी को पाकिस्तान पहुंचाया, और रियल में तो मुन्ना और मुन्नी दोनों पाकिस्तान के बदले कहीं और पहुंच जाएंगे। पहले हम दोनों देशों के मिलिट्री बजट देखते हैं कि कौन सा देश कितना अपने मिलिट्री पर खर्च कर रहा है। इंडियन मिलिट्री बजट का लगभग 77 बिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट है। यूएसए पहला है मिलिट्री बजट में, और पाकिस्तान का मिलिट्री बजट में 11 बिलियन डॉलर है। किस नंबर पे दुनिया में रैंक है वो तो पाकिस्तान को भी नहीं पता होगा। दूसरा, दोनों देशों के पास कितना जवान है। तो इंडिया की बात करें तो एक्टिव सोल्जर 14 लाख हैं और रिजर्व सोल्जर 21 लाख हैं। अगर टोटल देखें तो 35 लाख सोल्जर हैं इंडिया के पास, जो कि टोटल सोल्जर में इंडिया नंबर 1 आता है दुनिया में। उसके बाद चीन, टोटल 25 लाख सोल्जर। पाकिस्तान के पास देखें तो एक्टिव सोल्जर 6.5 लाख हैं और रिजर्व सोल्जर 5.5 लाख हैं। टोटल सोल्जर 12 लाख हैं। फिर वही बात, किस नंबर पे आते हैं ये पाकिस्तान को ही पता होगा। अब हम थल सेना का तुलना करते हैं। टैंक देखें तो इंडिया के पास 4,614 हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 3,000 हैं। अगर आर्म फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया के पास 8,600 हैं और पाकिस्तान के पास लगभग इसी के आसपास है। आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास लगभग 5,000 हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 3,500 हैं। अगर रॉकेट की बात करें तो इंडिया के पास लगभग 300 हैं और पाकिस्तान के पास 130 हैं। अगर देखें तो थल सेना से टक्कर दे सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता है। देखो, अगर सच सच बोलो तो टक्कर भी नहीं दे सकता है। वो तो बस अपना ही बच्चा समझ के बोल दिए थे, कहीं दिल ना टूट जाए और रोने ना लगे। अब हम वायुसेना की बात करें तो इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 1370 एयरक्राफ्ट हैं। अगर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास लगभग 650 हैं और पाकिस्तान के लगभग 500 हैं। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास लगभग 150 हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 90 हैं। ट्रांसपोर्टर देखें तो इंडिया के पास लगभग 260 से भी ज्यादा हैं और पाकिस्तान के पास 50 हैं। हेलीकॉप्टर देखें तो इंडिया के पास करीब 800 हैं और पाकिस्तान के पास 300 हैं। वायुसेना का क्या कंपेयर करें, वैसे भी पाकिस्तान तो पहले से ही हवा में उड़ रहा है। पंछी बनूं उड़ता चलूं मस्त गगन में, ये गाना बनी है पाकिस्तान के लिए। अब हम देखते हैं जल सेना का। नवल फ्लीट देखें तो इंडिया के पास 300 हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 110 हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इंडिया के पास 1 है और पाकिस्तान के पास 0 के बराबर है। डिस्ट्रॉयर देखें तो इंडिया के पास 11 हैं और पाकिस्तान के पास 2 हैं। फ्रीगेट देखें तो इंडिया के पास 13 हैं और पाकिस्तान के पास 6 हैं। कॉर्वेट्स देखें तो इंडिया के पास 23 हैं और पाकिस्तान के पास 4 या 5 हैं। सबमरीन देखें तो इंडिया के पास 17 हैं और पाकिस्तान के पास 10 से 15 के बीच में। जल सेना का कोई कंपेयर है ही नहीं, क्योंकि जब से सनी देओल पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ के लाए हैं, तब से पाकिस्तान के लोग तो भूल ही गए हैं कि जल जैसा कोई चीज भी होता है। तो आपने देखा, अब पाकिस्तान को भी पता है कि वो जीत नहीं सकता है, इसलिए आतंकवाद को पाल रखा है। क्योंकि हथियार तो बहुत छोटी चीज है। आपने कैप्टन अभिनंदन को तो देखा ही होगा, एक मिग 21 से यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को हाईटेक एयरक्राफ्ट F-16 को भी गिरा दिए थे। अब पाकिस्तान भी सोच रहा होगा, अब समझदारी किस देश से भीख मांगो। इंडिया से 10 से 20 ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स से कुछ नहीं हो जाता। समझदारी भी कुछ चीज है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए अमेजिंग ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें।